हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि हमें जो डेनी दिया है, डेनी मीन्स क्या होता है, इनकार करना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या इसका चेक करना है एंटोनिम का। ठीक है, तो देखिए डेनी का एंटो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of a word. Delay an event to a later date or time. देखिए कहने का मतलब है इसमें नियोजित कार्यक्रम को स्थगित करना या देरी करना या समय को आगे बढ़ाना। ठीक है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, ये प्रिजर्व बोले तो किसी वस्तु को सुरक्षित हालत में रखना। ठीक है, अब प्रीपोन बोले तो किसी निश्चित समय पर होने वाली कार्यक्रम को तय समय से पहले हल किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पोस्टपोन्ड। ठीक है, पोस्टपोन्ड ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ ए वर्ड। एन आउटगोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन किसे बोला जाता है, देखिए ये उसे बोला जाता है बहिर्मुखी, यानी जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति के बीच रहना पसंद करता हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक, टू गेट आउट ऑफ हैंड। टू गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स कहने का मतलब है बेकाबू या अनियंत्रित हो जाना। ठीक है, इसको हम और दूसरे फॉर्म में कैसे बोलेंगे, आउट ऑफ हैंड का मतलब ही होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, क्या होता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू गेट आउट ऑफ हैंड का क्या होगा, इसका होना चाहिए आउट ऑफ हैंड यानी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टू बी बिकम अनकंफर्टेबल, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इंथुसियाज्म दिया है। ठीक है, इंथुसियाज्म। ठीक है, देखिए इसको बोले, इसका कहने का मतलब है उत्साह। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इंथुसियाज्म दिया है। ठीक है, इंथुसियाज्म। ठीक है, देखिए इसको बोले, इसका कहने का मतलब है उत्साह। इसका मतलब होता है उत्साह, किसी चीज में रुचि होना। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेथर्जी हो जाएगा, लेथर्जी। ठीक है, लेथर्जी होगा इसका साइनोनिम। ठीक है, एक्साइटमेंट भी हो जाएगा, डिवोशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए इसका ए भी होगा और डी भी होगा। ठीक है, सॉरी ए भी सही है इसका और सी भी सही है। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहने का, देखिए इसमें क्या दिया है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह या किसी चीज में रुचि। ठीक है, रुचि हो उसी को इंथुसियाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो लेथर्जी होगा। ठीक है, और लेथर्जी का जो सिनोनिम्स होता है वो एक्साइटमेंट होता है और डिवोशन होता है। ठीक है, तो लेथर्जी का एक्साइटमेंट और डिवोशन होता है, लेकिन जो आंसर होना चाहिए, आंसर बहुत सस्पिशन वाला दिया है इसमें। ठीक है, लेकिन सही राइट आंसर होगा लेथर्जी होगा, क्योंकि लेथर्जी का मतलब होता है एक्साइटमेंट और डिवोशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ओनली बी होगा। ठीक है, ए सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, समझ गए क्यों बी होगा, मैंने बता दिया। लेथर्जी का मतलब एक्साइटमेंट डिवोशन होता है। ठीक है, उत्साह को बढ़ाने वाला उसे बोलते हैं लेथर्जी। ठीक है, पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ए ऑप्शन, वन ऑफ द देम कंटेन grammatical error. Select the option that has the error. I am sure that Vasu is not going to return the money of that owes you. ठीक है, कहने का मतलब है वाक्य में टू के बाद रिटर्न जो है वो वर्ब का पहला रूप है। ठीक है, इसलिए उसका प्रयोग होगा बी बोले तो इज। ठीक है, यानी गोइंग टू भी बोल सकते हैं या +1, क्योंकि V1 के फॉर्म में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, रिटर्न जो प्रयोग हुआ है वो वर्ब का तीसरा रूप है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्न डी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। The following sentence has been split into 4 segments.
आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। एक अंगद से दैट ही फॉलोज हिज एक्सरसाइज regimen strictly and that helping to him stay fit। देखिए इसका कहने का मतलब है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज रेजिमेन जो है ये क्या है, एक नाउन है। नाउन बोले तो भोजन व्यायाम से संबंधित का नियम होता है, ठीक है। यहाँ वर्ड ऑर्डर इस प्रकार होना चाहिए, एंड इट हेल्प्स हिम, विदाउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या स्टे फिट, ठीक है। एंड इट हेल्प्स हिम स्टे इट फिट, सॉरी स्टे फिट होगा क्योंकि उसमें फिट दिया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है चुस्त दुरुस्त रहना, ठीक है, स्वस्थ रहना। तो राइट आंसर आपका है एंड दैट हेल्पिंग टू हिम स्टे फिट, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोनोटोनस, मोनोटोनस दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मोनोटोनस का, देखिए इसका कहने का मतलब है उबाऊ, उबाऊ इसका मतलब होता है उबाऊ या नीरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइनोनिम जो होगा वो बोरिंग होगा, ठीक है, बोरिंग होगा। क्या होगा, बोरिंग, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ठीक है। करेक्ट जो मिस प्रिंट मिस वर्ड है उसको हमें क्या करेक्ट देखना है कि कौन सा इसमें गलत है, उसको आप सही इसमें वो बताना है, ठीक है। देखिए इसमें गलत कौन है, देखिए कंटिन्यूसली जो है उसका मतलब होता है निरंतर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंटिन्यूसली, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। डाउन इन द डॉम्स, डाउन इन द डॉम्स, देखिए डाउन इन द डॉम्स का कहने का मतलब है उदास या दुखी व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है। इससे मिलता जुलता अगर अर्थ देखे तो इसमें किसका होगा, इन ए डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है उसका दिमाग, ठीक है, उसे बोलते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द शॉप एट द इंडियन एयरपोर्ट हैव टू डैश प्राइस इन इंडियन रुपीज, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि डिस्प्ले, डिस्प्ले मीन्स क्या होता है, प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो हम टैग दिया है, टैग टैग मीन्स क्या होता है, किसी वस्तु पर टैग या लेबल लगाना, उसको बोलते हैं ट्रेस। ट्रेस बोले तो पता लगाना, कन्वर्ट बोले तो क्या होता है, कन्वर्ट को बदलना या परिवर्तन करना बोल सकते हैं। हैव टू का मतलब है कोई, जैसे कि किसी चीज़ से बाध्यता का बोध हो या कोई चीज़ उससे मतलब बाध्यता बॉन्ड नहीं होता उससे बोलते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया। तो राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर होगा, इसका बी हो जाएगा, डिस्प्ले, ठीक है, इसमें डिस्प्ले भरा जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंपेरियल दिया है, ठीक है, इंपेरियल। देखिए इंपेरियल का मतलब होता है शाही या राजसी या साम्राज्य या शासक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंपेरियल का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, सॉवरेन होगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need, substitute it. Select no substitution required. If she likes the scenery, she will paint it. देखिए जो अंडरलाइनिंग किया हुआ है हमें उसमें देखना है कि उसमें से कौन सा परफेक्ट शब्द है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है यहाँ वाक्य का पैटर्न जो है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सैंपल प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो अगर देखें सही मुताबिक ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए select the option that can be used as one word substitute for the given group of word. A study of the human body, a study of the human body, ठीक है। साइकोलॉजी शरीर की क्रिया जो हो, शरीर का क्रिया विज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी बोलते हैं। लिखा जाता है फिजियोलॉजी लेकिन पढ़ा जाता है साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें दिया है फियोलॉजी में क्या होता है, भाषा विज्ञान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फिजियोलॉजी, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, फिजियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है,
राइट आंसर बी, ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। देखिए इस अगर इसकी बात करें, इसमें हमें सही शब्द चुना है, ठीक है। तो सही शब्द एक दूसरे के अनुकूल, देखिए कौन सा है, कंपैटिबल, ठीक है, कंपैटिबल, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी। अब देखिए सो इसमें पैसेज दिया है, ठीक है, पैसेज आपको मिलेगा वहां पर, इसी में से इसको पहले पढ़ लेना है, स्टोरी के जैसा है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें कौन सा भरा जाएगा, ठीक है। देखिए few people lived in near the North Pole. A small unit community had settled the closet. For the most part, region remained isolated dash. The rest of the world for इसमें सेम हिंदी जैसा ही देगा, ठीक है। जैसा पैसेज इंग्लिश में दिया है ऐसा ही पैसेज आपको हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है गद्यांश का, ठीक है, उसमें क्या भरा जाएगा पैसेज का। देखिए तो पहले के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ बट फोर को छोड़कर एक्सेप्ट फोर के अर्थ में, चूंकि इसलिए करेंगे क्योंकि दिए गए वाक्य में फोर का प्रयोग हुआ है, इसलिए बट का प्रयोग अनिवार्य है करना, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। पैसेज का दूसरा में क्या भरा जाएगा। देखिए इसमें यहाँ अलग अलग यानी पृथक का भाव है, यानी अलग अलग बोल सकते हैं, इसलिए फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक नंबर, तीसरे में जो खाली स्थान है उसमें क्या भरा जाएगा। देखिए इसकी अगर बात करें, इसमें क्या दिया है, इसमें कहने का मतलब है एक्सप्लोर यानी खोज यात्री, एक्सप्लोरर, ठीक है, के संदर्भ की अगर बात करें तो साहसी बहादुर, साहसी या बहादुर या नीडर का प्रयोग करना उचित होगा, ठीक है। क्योंकि डेयरिंग मिस होता है, साहसी बहादुर नीडर बोल सकते हैं उसको, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। डेयरिंग करना बोलता है लोग ना, किसी भी चीज डेयर है, हिम्मत है, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर में क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पास्ट के संदर्भ में प्रयोग हुआ है, ठीक है, ट्राइड यानी वर्ब का दूसरा रूप, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म में है, ये दूसरे रूप में है वर्ब का, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, 5वें नंबर में क्या भरा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ समुद्री मार्ग के अर्थ में ये सी रूट का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अर्थपूर्ण हो रहा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो रूट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आएंगे, बेशक क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, लेकिन दम जो मॉडल सेट है बिल्कुल हूबहू पियोन जैसा ही आएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही 85 जो क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन आएंगे पियोन में, ठीक है। 35 हिंदी और 35 मैथ, ठीक है, और 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश के होंगे, ठीक है। आपको पासिंग मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी में 85 आउट ऑफ आपको अगर आप 70 लाते हैं, पिछले बार का कट ऑफ गया है, तो आपका रिजल्ट हो सकता है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी अगर 62 85 आउट ऑफ, तो वो बने रहेंगे, ठीक है। और एससी की बात करें, एससी तो पिछले बार की बात करें तो 55 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो आप देख ले, इससे अंदाजा लगा सकते हैं 85 क्वेश्चन है हूबहू सेम मॉडल जैसा, ठीक है, पियोन चपरासी का। और ये जरूरी नहीं है कि देखिए मैथ और हिंदी इंग्लिश आएंगे तो सभी क्लर्क में भी, स्टेनो में भी और कंप्यूटर में भी, तो ये सभी के लिए अनिवार्य है। जो स्पेशल अगर 85 क्वेश्चन है वो सिर्फ मॉडल जैसा 85 यानी पियोन जैसा है, ठीक है। तो आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। हमें जो गलत स्पेलिंग जो है उसे चुनना है और बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में से 21 नंबर में है कौन सा स्पेलिंग जो है वो गलत है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन में से देखिए आपको एक ऑप्शन देखना है जिसमें स्पेलिंग गलत है, ठीक है। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग जो है ये मिसस्पेल्ड है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग मिस होता है अनुरूप, ठीक है। कलेक्शन का सही है
उसके बाद कंसोलिडेशन का सही है, कंप्लेंट का सही है, ठीक है। बाकी ये जो सी है, सी ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्पेलिंग की बात करें तो CORRESPONDING राइट आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए, लिख देते हैं CORR, ठीक है, ESPONDING, ठीक है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर में देखिए कौन सा स्पेलिंग गलत है, ठीक है। देखिए अगर 22 नंबर आप देखेंगे तो इसमें जो आपको मिलेगा प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन जो है उसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा सी, ठीक है, सी का प्रिसीजन मिस होता है आपका संक्षेपण, ठीक है, संक्षेपण, ठीक है। बाकी ABD जो है इसका स्पेलिंग सही है, सी का इसमें मिसस्पेल्ड है, ठीक है। सही स्पेलिंग की बात करें इसकी तो देखिए PRECISION होगा, ठीक है, इसमें डबल एस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए 23 नंबर में देखना है कि कौन सा इसमें स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है, ठीक है। देखिए इसमें अगर बात करें सेंसिबल सही है, फिजिबल सही है, एक्सेसिबल सही है, ठीक है। सी जो है ये गलत है, ठीक है। सी का स्पेलिंग देखिए, कंपैटिबल का स्पेलिंग क्या होता है, COMPATIBLE, ये राइट आंसर हो, ये होता है सही स्पेलिंग, ठीक है। बाकी जो सी है ये गलत है, ठीक है, सी मिसस्पेल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ाई को आप ऐसा कीजिए कि आप खेल खेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं किताबी कीड़ा नहीं बनना है, जो लोग किताबी कीड़ा बनते हैं ना वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, उतना ही पढ़ना है जितना चल बन जाए, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और कम भी नहीं पढ़ना है, एक लिमिटेशन, एक माध्यम के तहत, ठीक है, जिसके अनुसार आपका काम बन जाए, ठीक है, जिसके तहत आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो ऐसे तो पढ़ाई का अंत सीमा नहीं है, आप बूढ़े भी हो जाओगे तो पढ़ाई करते रहना है, कोई इसका अंत नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है। बस आपको विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ आपको जानकारी के अनुसार पढ़ना है, सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ना है, ठीक है। उस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देंगे जहाँ से आपको लगता है कि मुझे अगर इस पोर्शन को मैं पढ़ता हूँ वहाँ से मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो आप वही करें, ठीक है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और ए सेंटेंस, ठीक है। देखिए ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। देखिए ऑल द कस्टमर ऑफ द बिजनेस, इसमें इसका मतलब होता है ग्राहकगण, ठीक है, ग्राहकगण जो होता है ग्राहकगण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन के मुताबिक अगर देखें तो क्लाइंटेल होता है, ठीक है, क्लाइंटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है ग्राहकगण, ठीक है। पैलेस फॉर कीपिंग बोर्ड, ए पैलेस फॉर कीपिंग बोर्ड, देखिए इसमें कहने का मतलब है ये पैलेस फॉर कीपिंग बोर्ड मतलब कि पक्षीशाला, ठीक है। ये पूरा वर्ड का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस का पक्षीशाला। तो पक्षीशाला को हम और कैसे सिंपल भाषा में बोलेंगे, एवियरी, एवियरी मीन्स पक्षीशाला होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि छलिया जो लोग होता है ना, छलिया या बहुरूपिया, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए छलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग, ठीक है। हमें इसमें अपोजिट मीनिंग निकालना है, ठीक है। हेजिटेट है, ठीक है, हेजिटेट है, हेजिटेशन जिसको बोलते हैं उसी का रूप है हेजिटेट, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है हिचकिचाना, ठीक है, हिचकिचाना होता है। इसका क्या हो जाएगा, विलोम क्या होगा, देखिए इसका विलोम की बात करें एडवांस होगा, जो ज़्यादा बोलता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है डी टेस्ट, डी टेस्ट मीन्स होता है घृणा करना, क्या होता है, घृणा करना, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा, देखिए इसका विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा ये डोर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये डोर मीन्स क्या होता है, पूजा करना या प्रशंसा करना, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है डेनी मीन्स होता है इनकार करना, ठीक है, क्या होता है, इनकार करना। इसका विलोम क्या होगा, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। देखिए दिया है साइंटिलेटिंग, दिया है साइंटिलेटिंग, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए अगर सबसे पहले इसकी बात करें हाई का, ये है कि एडजेक्टिव के फॉर्म के रूप में है, ठीक है। साइंटिलेटिंग का मतलब होता है टिमटिमाना या चमकना, ठीक है। इसको भी अगर हम दूसरे रूप में बोलें, वेरी क्लेवर भी बोल सकते हैं, एम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं, ग्लाइटरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लाइटरिंग, ठीक है। अभी मैंने बताया क्या होता है, टिमटिमाना, चमकना, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है। पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पेशेंस होगा, दुनिया में देखिए सबसे अगर कोई आपका विरोधी होगा ना तो पड़ोसी होता है, ठीक है। इसलिए पड़ोसियों से आपको सावधान रहना है, ठीक है। देखिए अब आपके गार्जियन चाहेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए, 30 साल हो जाए, 35 साल हो जाए, चाहे 25 साल हो जाए, जितना भी हो जाए, लेकिन पड़ोसी जो होता है लोग, वो आपको बहुत ही देख देख कर वो अंदर से ईर्ष्या करेगा कि फलाना आदमी का जो लड़का है अभी तक घर पे बैठा है। इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करो यार, आगे बढ़ना है तो, ठीक है। दुनिया क्या कर रही है डजेंट मैटर, आप क्या कर रहे हो ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजिएंट दिया है, ठीक है, ट्रांजिएंट, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है, ठीक है। इसका मतलब होता है नश्वर या अस्थायी, ठीक है। इसको बोल सकते हैं फ्लीटिंग भी बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, फ्लीटिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, फ्लीटिंग, ठीक है। मोमेंटस दिया है, मोमेंटस, ठीक है। मोमेंटस मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण, क्या होता है, महत्वपूर्ण, ठीक है। अगर इसकी विलोम की बात करें तो क्रूशियल भी हो जाएगा, डिसीव भी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम और फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये दे दिया आपका पेज दे दिया है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको चुनना है, क्या करना है, चुनना है, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ द लीडिंग एक्टर इन द प्ले डाउन, देखिए जो लाइनिंग कर कर दिया है ये डार्क में, ब्राउड द हाउस डाउन, ठीक है। उसका मीनिंग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मिलना है जो इससे मैच करता हो, ठीक है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ब्रिंग द हाउस डाउन, ठीक है। कहने का मतलब है टू मेक एवरीवन लव और चीर, ठीक है। प्रत्येक आदमी को हंसाना भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा, चुनिए। देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा मेड द ऑडियंस अपलॉड इंथोस्टिकली, ठीक है, इंथोसिस्टिकली, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीपल लाइक हर हु आर साल्ट ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए इसका, ठीक है। इसमें से आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए इसका राइट साल्ट ऑफ द अर्थ दिया है, ठीक है। कहने का मतलब है ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन दैट यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन, ठीक है। एक अच्छा व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति, ठीक है, हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहता है, ठीक है। कहने का मतलब है साल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी, गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल, ठीक है। जैन earned pin money working part time as a waitress, ठीक है। देखिए इसमें कहने का मतलब जो डार्क में दिया है पिन मनी को आप कैसे इससे रिलेट करोगे। देखिए पिन मनी को बोलेंगे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी डैट यू अर्न, ठीक है। एक रुपया का वैसा स्मॉलेस्ट भाग जिसे आप कमाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद आ गया फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। देखिए सेंटेंस दिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ऑप्शन दिया है, ये दे दिया, ठीक है। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही वर्ड फिल करना है, ठीक है। देखिए बिसाइड हैविंग ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू फेस एन इंटरव्यू विथ डैश एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस सेंटेंस का मतलब है कि आपको ऐसे शब्द को चूज करना है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जिससे उत्पन्न हो, इनसे रिलेट करता हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन से रिलेट करता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ठीक है। यानी आपके पास आप कोई भी काम करते हो तो आपके पास पैसेंस होगा तो आप आराम से करोगे, जाहिर सी बात है। विथ ईजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
फ्रॉम दी फाइंडिंग वी कैन डैश दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, आपको ऐसा शब्द लेना है जो इससे निष्कर्ष निकले। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए इन्फर होगा। ठीक है, इन्फर मीन्स क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द शॉप एट द इंडियन एयरपोर्ट हैव टू डैश, द शॉप एट द इंडियन एयरपोर्ट हैव टू डैश। क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से आप क्या भरेंगे। देखिए एयरपोर्ट पर इंडियन रुपीस की अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में मूल्य की जो प्रदर्शित भावना करती है, यानी वो क्या करता है, मूल्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले। 4 मेंबर टू बोरो मनी फ्रॉम द एसोसिएशन 3 डैश नीड टू बी मेट। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 3 शर्तों को पूरा करने का मतलब क्या है, 3 शर्तों को पूरा करने वाला ये वाक्य दे रहा है। ठीक है, आपको शर्त पूरा करना है। ठीक है, तो शर्त के लिए क्या प्रयोग करते हैं आप, कंडीशन होगा, जाहिर सी बात है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दी साइको इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन द ऑफ डैश ऑफ द मच डिबेट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, सोशियो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सोशियो। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन डैश ऑफ मच डिबेट। ठीक है, देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिबेट मतलब होता है वाद विवाद करना है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी सब्जेक्ट के ऊपर आप करेंगे। ठीक है, पियोन, क्लर्क, स्टेनो, कंप्यूटर ऐसे होगा, इसमें आप जाएंगे और आपको बारी बारी से पियोन का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाए, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम पर जाकर स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे, आप वहां पर जाकर ज्वाइन करेंगे, उसमें सारे सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। एक दिन पहले पीडीएफ मैं दे देता हूं। ठीक है, ताकि आप उसे पढ़ ले, और पढ़ने के बाद मैं शाम को, एक दिन बाद फिर शाम को सारा आंसर मैं दे देता हूं। ठीक है फ्रेंड, तो प्रैक्टिस करने से आपकी जितनी त्रुटियां होती है वो कम होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो प्रैक्टिस करते होंगे और जो मैं करवा रहा हूँ उसमें बहुत सारी त्रुटियों में आपकी कमी आई होगी। क्योंकि देखिए जो लेवल है 85 क्वेश्चन आपको पियोन में मिलेगा। ठीक है, 85 क्वेश्चन, वो सेम मॉडल एज इट इज जैसा रहेगा वैसा ही मॉडल यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा प्रयत्न कीजिएगा प्रैक्टिस करने का। ठीक है फ्रेंड, देखिए चलिए सेशन शुरू करते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन out of the 4 alternative choose the one which best express the meaning of the given word। ठीक है, देखिए ये दिया है CHAOS, इसे पढ़ेंगे chaos। ठीक है, chaos, क्योंकि अगर वोवेल के पहले कंसोनेंट होता है तो उसे CH को क पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा chaos। chaos में क्या होता है, गड़बड़ी करना। ठीक है, क्या होता है, गड़बड़ी करना या व्यवस्था जो खराब होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, इसका साइनोनिम्स होगा डिसऑर्डर हो जाएगा, डिसएरी हो जाएगा। ठीक है, मैम होगा, बेडलम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसमें राइट आंसर देखें तो डिसहार्मोनी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, डिसहार्मोनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसहार्मोनी यानी लय भंग करना। ठीक है, लय भंग करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिलायबल। ठीक है, रिलायबल, देखिए रिलायबल मीन्स होता है भरोसा योग या भरोसामंद, या आप किसी पर भरोसा करते हैं। ठीक है, इसका साइनोनिम्स क्या होगा, इसका साइनोनिम्स बात करें तो इसका स्टेबल भी होता है। ठीक है, ऑथेंटिक भी होता है, ऑथेंटिक मीन्स वास्तविक होता है, एक डिपेंडेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हैम्पर है। ठीक है, हैम्पर, हैम्पर मीन्स क्या होता है, बाधा डालना। ठीक है, इसके साइनोनिम्स इस प्रकार अगर हम बोल सकते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स क्या होता है, रोकना। इम्पेड भी बोल सकते हैं, इम्पेड मीन्स क्या होता है, बाधा डालना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे। तीनों देखिए अगर इसमें से होगा तो आप देख सकते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्लॉक भी दिया है राइट आंसर, बाकी और नहीं दिया था जो मैंने बताया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बाधा डालना, हैम्पर मीन्स क्या होता है, बाधा डालना, या तो इसका साइनोनिम्स ब्लॉक यानी रोकना हो जाएगा। ठीक है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, दिया है एंथोसिस्म। ठीक है, एंथोसिस्म दिया है, ये मैंने
छठे प्रैक्टिस सेट में भी दिया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप इस पर विशेष फोकस करेंगे। देखिए 2 बार दे दिया है, 2 बार प्रीवियस ईयर में भी दिया है क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब होता है भरोसा करना। क्या होता है? आप किसी भरोसा करना नहीं, सॉरी, ये होता है उत्साह, ठीक है, हैप्पीनेस जिसको बोला जाता है, उससे सेंस से रिलेटेड होता है ये, ठीक है, उत्साह, खुशी, ठीक है। तो इसका जो अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका लेथर्जी, ठीक है, लेथर्जी मीन्स आलस व्यक्ति को बोला जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल, देखिए इस वल्नरेबल मीन्स क्या होता है? असुरक्षित या कमजोर को बोलते हैं, ठीक है। इसकी एंटोनिम्स की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैशन हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, डी, सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। मैंने 24 नंबर देख लिया था, सॉरी, डी हो जाएगा राइट आंसर, सिक्योर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिक्योर, डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अलर्ट दिया है, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट मीन्स क्या होता है? अलर्ट मीन्स आपका होता है सतर्क रहना, ठीक है, सतर्क रहना। तो इसके एंटोनिम्स की बात कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केयरलेस, ठीक है। क्या हो जाएगा? केयरलेस। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव। कहने का मतलब है कि जो इसमें रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव नेपोटिज्म बोला जाता है जिसे, भाई भतीजावाद, ठीक है। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, ठीक है, ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, सिक्का इकट्ठा करने वाले को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिक्का इकट्ठा करने वाले को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए सप्लीमेंट टू एविल, ठीक है, ए सप्लीमेंट टू एविल, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है कि ए सप्लीमेंट टू एविल, ठीक है। कहने का मतलब है कि वसीयत का दूसरा रूप या कोड पत्र जिसे बोला जाता है, ठीक है, कोडिकल जिसे बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? कोडिकल, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम और फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज, ठीक है। देखिए इफ दे वेयर नोइंग अबाउट देयर क्रैप्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर। देखिए ये जो सेट है दोस्त, ये मॉडल सेट पियोन चपरासी का है, ठीक है। इंग्लिश तो उसमें भी आएगा, क्लर्क में भी आएगा, स्टेनो में भी आएगा, कंप्यूटर में भी आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसमें जो इंग्लिश हिंदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी तो इसका रामबाण है 35 और मैथ 35, ठीक है। तो हिंदी और मैथ पर विशेष फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्या दिया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इफ दे वेयर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर, ठीक है। इसमें कहने का मतलब वाक्य के दूसरे क्लॉज में हम देखें वुड हैव है तो इसके विपरीत क्लॉज इसका परिणाम क्या से होगा? इफ से होना चाहिए, ठीक है। हैड प्लस भी थ्री का प्रयोग होगा ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैड नो, ठीक है, हैड नो, नॉन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइंटिफिक नॉलेज इज नो लॉन्गर ए क्लोज्ड बुक इन दिस 21st सेंचुरी। देखिए एक क्लोज्ड बुक का अर्थ होता है इमेजिनरी यानी रहस्यमय चीज, ठीक है। एग्जाम्पल में बोले इवन टू हिज क्लोज फ्रेंड ही वाज ऑलवेज समथिंग ऑफ ए क्लोज्ड बुक, ठीक है। आपके बहुत क्लोज है वो, ठीक है, आपका जो दोस्त है। तो इसका राइट आंसर इसके मुताबिक ये एग्जाम्पल था, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये माइजेटरी, रहस्यमय चीज को बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इंडियन इंग्लिश हैज कम ऑफ एज एंड हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए लेजिटिमेट कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड ओवर, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल्ड का भाग शब्द बिल्कुल जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया है, ये जो बोल्ड किया हुआ है लेजिटिमेट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब होता है वैध होना, ठीक है, वैध होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सही है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन appropriate word, 4 alternative are suggested for each question।
चूज द करेक्ट वन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको कि हमें ऐसे शब्द, माई सिस्टर बॉट दी डैश वॉच, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मेरी बहन क्या देखा, ठीक है। इसमें तो देखिए अब जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन के मुताबिक अगर बात करें तो कोई अनोखी घड़ी या कोई प्राचीन चीज़ या कुछ भी देख सकती है, ठीक है। तो अनोखी घड़ी या प्राचीन चीज़ तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटिक वॉच। एंटिक वॉच राइट आंसर बी हो जाएगा, एंटिक दिया है बी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी डैश वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन। देखिए इसमें इन्विटेशन से संबंधित कहने का मतलब है इसमें क्या होगा, सी डैश वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, उसके पास नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा भाई, तो क्या उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए, सी टोल्ड वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टोल्ड, सी टोल्ड वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, ठीक है। हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल ऑफर डैश टू वेरी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर। देखिए जो दो जगह है दार्जिलिंग और नैनीताल, ये पृथ्वी का स्वर्ग इंडिया के लिए बोला जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है घूमने वाली, ठीक है। कभी आपको मौका मिले तो आप वहाँ जाएं। उसी से रिलेटेड दिया हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग, ठीक है। तो वहाँ पर क्या ऑफर होगा टूरिज्म के लिए कि वो लोग जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 35 का क्या होगा, ऑप्शन में देखिए कौन सा सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए रिक्त स्थान के जगह अगर बात करें तो इसमें राइट आंसर सुलेक्स हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुलेक्स, तसल्ली देने वाला, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल दैट हेल्प विल बी गिवन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो बैडमिंटन एसोसिएशन है वो क्या कर रहे हैं, टूर्नामेंट का कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश, जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए किसी दूसरे को आश्वस्त किया या अथवा दूसरे को आश्वासन देने के लिए हमें जो प्रयोग करते हैं वो एस्योर्ड का प्रयोग करते हैं, एस्योर्ड, ठीक है। ASSURED, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। द टीचर्स आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर डैश, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, शिक्षक ने उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखने को कहा ताकि पढ़ा जा सके, ठीक है। पढ़ा जा सके इसके लिए लेजिबली लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, लेजिबली, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। डी में ही है ना, लेजिबली। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर, ठीक है। देखिए सही स्पेलिंग वाला अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना सी गलत है, इसमें यहाँ पर डी नहीं होगा। अभी मैंने देखिए ऊपर का 37 वाला आंसर आप समझ जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। 39 देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसमें जो होगा आपका राइट आंसर वो हॉस्टल होगा, ठीक है। हॉस्टल का स्पेलिंग आप देख लेंगे, ठीक है। सॉरी हॉस्टल नहीं, ये तो ठीक है हॉस्टल का, हॉस्पिटलिटी ये हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटलिटी का आंसर स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर वाई लगाइए वाई के जगह, ठीक है, तब होगा सही। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 40 का देखिए, 40 का देखेंगे आप तो 40 का आपका क्या होगा, इसमें कौन गलत है, सी विस्टल, ठीक है। विसल पढ़ते हैं इसे, टी साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सी है ये गलत है, ठीक है। 40 नंबर का ये इसका राइट स्पेलिंग बात करें सही होगा, डब्ल्यू होगा HSITLE, तब सही होगा, ठीक है। ये होगा ऐसा सही।